नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। कोरोना वायरस की खबरें पूरी दुनिया में मीडिया में छाई हुई हैं। हर इंसान कोरोना इन्फेक्शन से ऐसा डरा हुआ है कि वो दुनिया भर में कोरोना पर क्या हो रहा है सब कुछ ना चाहते हुए भी जानना चाहता है। दुनिया भर में फैली इस महामारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कुछ मुल्क अपने अपने तरीके से प्लान बना रहे हैं। आज मैं कोरोना के बारे में दुनिया भर से कुछ खास खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश भर में लॉकडाउन खत्म करने का 3 मरहले का प्लान सामने रखा है और कहा है कि इसके लागू करने का फैसला सभी स्टेट्स के गवर्नर करेंगे। अब से पहले उनका कहना था कि देश का राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें इस बात का पूरा हक है कि वो लॉकडाउन शुरू करें या ख़त्म कर दें, लेकिन अब उन्हें समझाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसका हक गवर्नरों को है। उधर अमेरिका के बरखिलाफ ब्रिटेन में 21 दिन के लॉकडाउन बढ़ने का फैसला किया गया है। उधर चीन के वुहान शहर में जहां अब तक कोरोना के मामले बहुत कम होने की खबरें आ रही थीं, एक बार फिर वहां सरकारी तौर पर कोरोना से मरने वालों की तादाद अचानक बढ़ा दी गई है। अमेरिका के पड़ोसी देश निकारागुआ के राष्ट्रपति ने कहा है कि कोरोना के बाद दुनिया भर में अमन बहाल होगा, इसलिए सभी न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार बनाने वाले मुल्कों को चाहिए कि वो इसके बजट को कोरोना के खिलाफ जंग पर खर्च कर दें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में मामूल की ज़िंदगी बहाल करने के लिए 3 मरहलों का प्रस्ताव यानी प्रपोजल सामने रखा है। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप ने ओपनिंग अप अमेरिका अगेन प्लान के तहत स्कूल और दफ्तर फिर से खोलने के लिए 3 मरहलों का प्लान पेश किया है और सभी स्टेट्स से गुजारिश की है कि वो इन मशवरों को लागू करने के बारे में गौर करें। ट्रंप के प्लान के मुताबिक सभी मरहले कम से कम 14 दिन तक लागू रहेंगे। थर्सडे यानी गुरुवार को पत्रकारों को ट्रंप ने इस प्लान के बारे में डिटेल से बताया। ट्रंप का समझना है कि लंबे वक्त तक अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को बंद रखना कोरोना क्राइसिस से निपटने का मुनासिब तरीका नहीं है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका की तरफ से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को फंड देना भी बंद कर दिया है और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर गैर जिम्मेदार होने और चीन का समर्थक होने का इल्ज़ाम भी लगाया है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,50,159 हो गई है और इससे अब तक 1,44,753 लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा शिकार अमेरिका के लोग हुए हैं, जहां 32,917 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां 6,71,425 लोग अब तक मरीज हुए हैं। लॉकडाउन खोलने के प्लान के पहले मरहले में सोशल डिस्टेंसिंग के कानून को लागू रखने की बात की गई है, जिस दौरान स्कूल और दफ्तर बंद रखे जाएंगे। अगर इस कदम से राज्यों में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी देखी जाती है तो स्टेट्स दूसरे मरहले को लागू करने के बारे में गौर कर सकते हैं। इसके तहत सीमित तादाद में काम करने वालों के साथ कुछ दफ्तरों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इस दौरान 50 से ज़्यादा लोगों के एक जगह पर जमा होने पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के जरिए पेश किए गए प्लान के मुताबिक तीसरे मरहले में सभी दफ्तरों को नॉर्मल तरीके से काम करने की इजाज़त होगी और इस दौरान अस्पतालों और बुजुर्गों के लिए केयर होम में लोगों के आने जाने पर पाबंदियां नहीं रहेंगी। इस दौरान जिन लोगों को महामारी का खतरा है उन्हें एहतियात करने की सलाह दी जाएगी। ये प्लान लागू करने का फैसला स्टेट्स के गवर्नर्स पर छोड़ा गया है। इससे पहले सभी स्टेट्स के गवर्नरों के साथ ट्रंप ने चर्चा की थी और नागरिकों पर लगाई गई पाबंदियां हटाने का फैसला राज्यों के गवर्नरों पर छोड़ने के लिए रजामंदी दी थी। अब से पहले न्यूयॉर्क समेत कई स्टेट्स के गवर्नर्स ने लॉकडाउन का फैसला खुद करने की बात कही थी।
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि स्टेट्स में पाबंदी हटाने के बारे में वो खुद फैसला ले सकते हैं। बाद में वो इस बात पर राजी हो गए कि ये फैसला राज्य के गवर्नरों को ही करना होगा और केंद्र सरकार इस मामले में सिर्फ मशवरे जारी कर सकेगी। उधर अमेरिका के बरखिलाफ ब्रिटेन में लॉकडाउन 21 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लंदन से बीबीसी ने खबर दी है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। थर्सडे को लंदन में मीडिया के लोगों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर लॉकडाउन में छूट दी गई तो न सिर्फ ये सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा होगा बल्कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीमार होने के बाद से डोमिनिक रॉब प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हम उम्मीद के मुताबिक इन्फेक्शन की दर को कम नहीं कर पाए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से 13,729 मौतें हो चुकी हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। सरकार ने लोगों से घरों पर ही रहने के लिए कहा था और सभी गैर जरूरी बिजनेस बंद कर दिए गए थे। साथ ही एक जगह पर 2 लोगों के पास पास खड़े होने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इस बीच चीन ने कोरोना वायरस महामारी से अपने मरने वालों की तादाद फ्राइडे को अचानक बढ़ाते हुए सिर्फ वुहान में मरने वालों की तादाद में करीब 1300 की तादाद ज्यादा बताई। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने देश भर में मरने वालों की तादाद में करीब 40% की बढ़ोतरी करते हुए इस वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 4,632 बताई है। इसमें सबसे ज्यादा मामले वुहान के ही हैं। अब से पहले चीन से, खासतौर से वुहान से कोरोना के मामलों में कमी की खबरें आ रही थीं। कुछ लोग इसे चीन की चालबाजी बता रहे हैं और उस पर आंकड़े छुपाने का शक जाहिर कर रहे हैं। उधर निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा का कहना है कि अब दुनिया में बदलाव का दौर आ चुका है। दुनिया के मुल्कों को परमाणु हथियार बनाने के बजट को कोरोना के मुकाबले में खर्च करना चाहिए। कम्युनिस्ट नजरिए के लिए पहचाने जाने वाले डैनियल ओर्टेगा ने कहा कि वे मुल्क जो अरबों डॉलर परमाणु हथियार बनाने के लिए बजट में रखते हैं उनको चाहिए कि वो इस रकम को कोरोना से मुकाबले पे खर्च करें। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि दुनिया अब अमन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में न्यूक्लियर हथियारों पर खर्च किए जाने वाली रकम को अस्पतालों पर खर्च किया जाना चाहिए। ओर्टेगा ने कहा कि अब सबके लिए दुनिया की हकीकत साफ हो चुकी है। ऐसे में इन हथियारों की कोई ज़रूरत बाकी नहीं बची है। निकारागुआ में कोरोना के मरीजों की तादाद सिर्फ 9 है, जबकि वहां इससे 1 आदमी की मौत हुई है। इधर कोरोना क्राइसिस के दौरान इटली ने जो यूरोपीय संघ से मुश्किल वक्त में साथ न देने की शिकायत की थी, इसका पूरे यूरोप पर असर नजर आने लगा है। यूरोपीय यूनियन ने अपनी गलती मानते हुए इटली से माफी मांगी है। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यह बात मानी है कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने में यूरोपीय यूनियन इटली की मदद करने में नाकाम रहा है। इसी वजह से उन्होंने इटली से फॉर्मल तरीके से माफी मांगी है। लंदन के बड़े अखबार दी गार्जियन के मुताबिक उर्सुला वॉन डेर लेयन ने थर्सडे की रात इसका जिक्र किया कि जब इटली कोरोना वायरस महामारी में फंसा हुआ था तो उस वक्त बहुत से मुल्कों ने उसकी मदद की मांग को अनदेखा किया। उस वक्त फ्रांस और जर्मनी ने कोरोना को फैलने से रोकने से ताल्लुक़ रखने वाले हेल्थ इक्विपमेंट इटली भेजने से मना कर दिया था। यूरोपीय संघ के दूसरे मुल्कों ने भी इटली की कोई ख़ास मदद नहीं की। मार्च में कराए गए सर्वे के मुताबिक इटली के 88% लोगों का ये मानना है कि बुरे वक्त में यूरोपीय यूनियन ने इटली की मदद नहीं की है। आपको बता दूं कि इटली में कम से कम 1,68,941 लोग कोरोना के मरीज हैं। वहां पर अब तक 22,170 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपने देखा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचाई हुई है और ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि इसका आखिर क्या होगा, कब ख़त्म होगा और इस महामारी का कितने लोग और शिकार होंगे। इस जैसे बहुत से सवालात मौजूद हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।